दिल्ली में विधानसभा कर्मचारियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक विशेष व्याख्यान दिल्ली विधानसभा सभागार में आयोजित किया गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के विशेष आग्रह पर देश के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन व आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर एम.के. तनेजा व वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारनी तनेजा ने जीवन शरद शतम को आधार बनाकर अपना विषय प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हम किस प्रकार अपना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर तनेजा ने उल्लेख किया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न श्लोकों द्वारा मानव जाति को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का उत्तम संदेश दिया है, जिसे सही ढंग से पालन करने पर हम शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि योग में महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से श्वास प्रश्वास के सही प्रयोग द्वारा अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं तथा 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। डॉक्टर तनेजा ने कर्मचारियों को भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार धस्य आसन में ताड़ासन का प्रैक्टिकल अभ्यास करवाया। उन्होंने स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर अपना व्याख्यान दिया, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिला। वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट व आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिणी तनेजा ने विश्व की सबसे गंभीर बीमारी यानी एनीमिया पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एनीमिया केवल गरीबों तक सीमित नहीं रह गया है। आज के समय में गरीब, अमीर और बहुत अमीर सभी प्रकार के लोगों में यह बीमारी देखने को मिल रही है और विशेष तौर पर बच्चों में व महिलाओं में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। डॉक्टर तारिणी तनेजा ने बताया कि हमारे खान पान और सही देखभाल सफाई न करने के कारण हम अक्सर एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपने भोजन में सतरंगी सब्जियों व फलों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें सही मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड व अन्य आवश्यक तत्व प्रचुर मात्रा में मिल सके। हमें अपने भोजन लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में पकाना चाहिए ताकि उससे हमारी आयरन की कमी दूर हो सके। आयरन लेने से प्रॉब्लम हो रही है, वो आयरन को छोड़ देते हैं, पर वो जाके अगर उनको डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो उनको समझाएंगे कि ये प्रॉब्लम तुम्हें जो है टेम्परेरी है और ठीक हो जाएगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम आयरन का सॉल्ट चेंज कर देते हैं, बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, तो आपको एक सॉल्ट सूट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा सॉल्ट ले लेंगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी ये आयरन की एनीमिया की कमी वो भी दूर हो जाएगी। पर आजकल कुछ नहीं है, एनी टाइम वी कैन वॉक, जहाँ भी रास्ते में खाना मिल गया, पिज्जा मिल गया, पास्ता मिल गया, जो कुछ मिल गया, पाव भाजी मिल गई, वो स्टार्ट ईटिंग। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल से ज़्यादा क्या होता है कि हमारे कितने जो है खाने के ऑप्शंस हैं, खाने के प्लेटफॉर्म बने होते हैं, हर 2-2 मीटर का आप देखते हैं पिज्जा मिल रहा है, पास्ता, हमारा सभी खाते हैं, सोचते भी नहीं है कि इसमें मक्खी आ रही है, मच्छर आ रही है, कैसे हाथों से वो दे रहा है। तो हमें इन्फेक्शन का करना चाहिए, इस तरह से कीड़े भी हो सकते हैं और किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उठने के वक्त और फिर बाथरूम में जाकर ब्रश करने से आगे की क्रियाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उसको योगा के माध्यम से भी ताड़ासन लेकर उन्होंने समझाया। अनेकों भ्रामरी का भी उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन इन सब समस्याओं में से हमको नेचुरल चीजों की तरफ जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक ही उदाहरण देकर मैं बात पूरी करना, मैं अक्सर देखता हूँ सलाद खाने, सलाद पर नमक जरूर डालेंगे। किसी भी खाने की वस्तु को जो बिना किसी एडिक्शन के खाई जा सकती है, जैसी नेचर में दी है, उसका वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद पर नमक डालने से उसके कई नेगेटिव भोजन में प्रभाव आ जाता है। कई चीजें बिना नमक के खा नहीं सकते, बिना पकाए उनको खा नहीं सकते, जिनका भी सेवन हम बिना पकाए कर सकते हैं, बिना नमक डाले कर सकते हैं। अभी तक इंडिया से विशेष वार्ता में एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम.के. तनेजा ने बताया कि किस प्रकार व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक पन्त। आज मैं आपका खास परिचय कराऊंगा डॉक्टर एम.के. तनेजा से, जिन्होंने अभी दिल्ली में मुजफ्फरनगर की गूंज उठाई और वहां पर अपना जो अब तक का अनुभव रहा है, स्वास्थ्य को जो कार्यक्रम रहा है इनका, उसमें इन्होंने एक ये मानिए कि मुजफ्फरनगर में एक अच्छे चिकित्सक का डंका वहां पर बजाया है। क्या कुछ खास कार्यक्रम था, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। देखिए, हमें श्री रामनिवास गोयल जी ने एक कार्यक्रम के लिए आयोजित किया था। उसकी भूमिका ये थी कि 2-3 दिसंबर को डॉक्टर तारनी तनेजा ने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला होटल लीला एम्बियंस दिल्ली में करी थी
जिसपे एक पब्लिक फोरम में श्री रामनिवास गोयल जी आमंत्रित थे। उसमें मैंने एनीमिया के ऊपर और डॉक्टर तारणी तनेजा ने एनीमिया के ऊपर और मैंने लाइफ स्टाइल और विशेष रूप से फोकस किया था डायबिटीज कैन बी क्योर इट, और हम डायबिटीज को 3 महीने में रोगी को समझा सकते हैं कि कैसे क्योर किया जा सकता है। उसी के प्रोग्राम में आने के बाद वो प्रभावित होकर के उन्होंने आह्वान किया था और हमें विधानसभा में कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया था, और उसी कड़ी में हमने कल शुक्रवार को वहां पर कार्यक्रम किया था। सर, स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक इस समय दिखाई दे रहे हैं सभी लोग। कोरोना काल एक महामारी के रूप में निकल कर आया, तो उसके बाद से सभी व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। उसके लिए सुझाव भी अब चिकित्सकों के बहुत अहम हो गए हैं, तो आपको भी शायद उसी सुझाव के तौर पर वहां पर विशेष निमंत्रण दिया गया। जी हाँ, मैं कार्य करता हूँ विशेष रूप से सीनियर सिटीजन में प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस का, परंतु सीनियर सिटीजन में फर्स्ट अगर होगा, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसीज, थायराइड अगर नहीं होगी तभी उनका जीवन लंबा होगा और उनको बहरेपन की बीमारी नहीं होगी। ये जो कार्यक्रम था, ये प्रारूप था जीवेम शरद शतम, यानी कि 100 वर्ष तक हम कैसे निरोग रह सकते हैं बगैर चिकित्सक की सहायता की। तो उसमें जीवन शैली में क्या क्या सुधार करना है, लाइफ स्टाइल में क्या सुधार करना है, कौन सा योगा करना है, क्या प्राणायाम करना है, और इसमें विशेष रूप से ये था कि एक प्रोफेशनल होने के नाते, एमबीबीएस डॉक्टर होने के नाते हम गीता की और जो पतंजलि है, योग सूत्र है, उसको हम कैसे विवेचना करते हैं। स्वामी जो पतंजलि ने जो योग सूत्र में कहा बताया है कि अथ योगा अनुशासनम योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है, और जो विशेष सबसे विशेष बात है कि आसन जिसको हम एक्सरसाइज के रूप में, एरोबिक के रूप में करने लगे हैं, वो कैसे किया जाना चाहिए। स्थैर्यम सुखम आसनम, यानी कि जब तक हम किसी आसन में स्थिर नहीं होंगे, सुख का अनुभव नहीं करेंगे। और एक विशेष बात जो है कि हमारी मॉडर्न मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस के अनुसार जो पतंजलि में भी कहा गया है स्थैर्यम सुखम आसनम, यानी कि अगर 30 सेकंड से कम हम किसी पोस्चर में रहेंगे तो वो डायनेमिक होगा, वो योग नहीं होगा। हम 30 सेकंड से ज्यादा जाएंगे, स्टैटिक होगा, और स्ट्रेच करने के बाद हम अपनी उन मांसपेशियों को रिलैक्सेशन की कमांड देंगे, फिर हम पूरे शरीर को रिलैक्स होने की कमांड देंगे, और उसके बाद हम शरीर, मन, आत्मा को प्रसन्नित करते हुए क्या है ना, स्थैर्यम सुखम आसनम, यानी कि उस आसन में हम सुख का अनुभव करेंगे तभी वो आसन होगा। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो सिंपल एक एक्सरसाइज होगी, और सर्कस वाले बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं परंतु वो योग नहीं होता है। थायराइड आपने बताया, लगभग सभी लोग इस बीमारी को अपने शरीर में लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स होते हैं और इसको योग से भी शायद कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रशिक्षण अगर सही होगा योग का, तो मुझे लगता है तभी हम बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रशिक्षण की शायद आपसे वहाँ जानकारी, वहाँ पर जो और अन्य चिकित्सक आए उनसे अनुभव आपसे साझा रहेगा। देखिए, थायराइड की जहां तक बात है, थायराइड 2 प्रकार का होता है, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो में क्या होता है, आपके जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी उत्पत्ति कम होती है, और हाइपर में जो है उसकी उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट का प्रॉपर होना आवश्यक है। हाइपो में आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हाइपर में आपको शांत होना पड़ेगा। और एक विशेष बात बता दूं, हम इसको खाली भ्रामरी प्राणायाम से भी ठीक कर सकते हैं। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो हाइपो में हम क्या करेंगे, हम मकार के साथ करेंगे। जैसे ओम में होता है अकार, उकार, मकार, 3 होते हैं, तो हाइपो में हमको आकार के साथ करना पड़ेगा। हम मूलाधार चक्र पे ध्यान ज्यादा करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे। मैं आपको उदाहरण में करके दिखाता हूँ।
ये आकार वाला हो गया, और ये हमारा है हाइपो के लिए। और अगर हाइपर होगा तो हमें कैसे करना है? और मकार में जो है हमारा हाइपर में हमारा लो फ्रिक्वेंसी होगा, विशुद्धि चक्र पर ध्यान होगा, और जो हाइपो होगा उसमें हमारा मूलाधार चक्र पर ध्यान होगा। तो जब हम इस प्रकार करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। एक और जीवन शैली और डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। हाइपो में हमें जो है वो रसायन लेने होंगे जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, इन सब का सेवन करना पड़ेगा। और हाइपर में हमें जो शरीर को शांत करते हैं उनका सेवन करना पड़ेगा। सर, इस बीमारी का बॉडी पर अन्य जो पार्ट्स जैसे आंख, नाक, कान, अन्य बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पर कितना फर्क पड़ता है, क्या क्या असर पड़ता है? देखिए, थायराइड का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हमारे हाइपर में हमारे बाल गिरने लगते हैं, हमारी आंखें बाहर निकल आती है, हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, एड्रेनलिन ग्लैंड प्रभावित होती है, और हमारे सेक्स ऑर्गन भी प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से हमारा हाइपो में भी जो मेंसेस है वो प्रभावित होते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, और पीसीओडी का लक्षण भी उसमें हमें देखने को मिलता है। सर, जनपद वासियों को, नगर वासियों को आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा मस्त रहेंगे और अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो कोई सुझाव आप देना चाहेंगे, किस तरह का उनको जीवन, उनकी कार्यशैली रहनी चाहिए, जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, और शाम को सोने से पहले उनको क्या कुछ करना चाहिए? मैं हिंदू हूँ, और हर हिंदू एक बात को मानता है कि हमारे कर्मों की अकाउंटेबिलिटी होती है, और वो अकाउंटेबिलिटी यमराज करते हैं। और हमने कभी नहीं सोचा है कि यमराज करते क्या है और क्या फॉर्मूला उनका है। जो महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, उन्होंने जीवन शैली को बताया है, यम नियम, जिसके ऊपर हिंदुस्तान में कोई भी योगी बात नहीं करता है जब तक हम यम का पालन नहीं करेंगे। तो यम का पालन करने से यमराज आपको स्वर्ग की वो देते हैं। हमारी धरती पे ही स्वर्ग है। जब हम अपने जीवन में यम को, यानी कि अस्तेय, अपरिग्रह, ईश्वर प्राणिधान को शामिल करते हैं, उसमें क्या है? आवश्यकता से अधिक का संचय न करना, मन को शांत करना, दूसरे को कष्ट न देना, दूसरे को बगैर सताए हुए धन अर्जित करना, और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना। जब जब हम वसुदेव कुटुंबकम को मानेंगे, सामने वाले को प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, और उसकी गलतियों को क्षमा कर देंगे, तो हम शांत रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में रहेंगे। जब जब हम मुस्कुराते हैं, जब जब हम दूसरे को प्यार करते हैं, जब हम दया करते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, तब हम अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में होते हैं, और हमारे शरीर की हर बीमारी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़े। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एम के तनेजा साहब, जो बता रहे थे कि किस तरह से आपको अपना जीवन जीना है और किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और सुंदर तरीके से अपने शब्दों को इन्होंने मोतियों में पिरो दिया और बता दिया कि सुखी जीवन कैसे आपको जीना होगा ताकि आप स्वस्थ रहें। अपने सहयोगी कुमार आशीष का दीपक वत्स।